सूर्यांशु, अंकित, किशन, रवनीश, रागिनी, तनिष। यस ओके रागिनी, तुम्हारा स्टेटस क्या है? ओके किशन, व्हाट सर? जितना कल कराया था उतना हो गया कंप्लीट? यस सर, यस सर। ओके यस सर। बाय द वे, पूनम क्लास अटेंड नहीं कर रही है? सर ये उसके idea है? एग्जाम चल रहे हैं। ओके फाइन। ओके सो उसके आगे का देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर ओके यहाँ तक हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट देख लिए थे, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होता है। अगर हमें कोई और कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना रहता है, जो कि हमने कल देखा था फर्स्ट डॉट जेएसएक्स के नेम से। उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया था हमने। अगर हमें एचटीएमएल रिटर्न करना है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद हम टैग्स का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पे बोल्ड में दिखाना है तो हम H1 टैग का यूज कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा। एंड स्टाइल में भी हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें वेट चेंज करना है, सीएसएस से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या फिर स्टाइल चेंज करना है हमारी टेक्स्ट में, तो ये सारी चीजें हम स्टाइल के बिहाफ पे चेंज कर सकते हैं इनलाइन सीएसएस लगा के। ओके वो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका पेज जो है, जिसके अंदर है हेलो फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा प्रिंट हो गया है यहाँ पर। अगर मुझे कोई टैग यूज करना है तो मैं H1 टैग यूज करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे कि अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बड़ा हो गया है। अगर यहाँ पे मुझे पी टैग यूज करना है तो एज अ पैराग्राफ शो होगा मुझे। ये एज अ पैराग्राफ शो होने लगा मुझे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया था कैसे हम वर्क करेंगे कंपोनेंट के भी पे? यस सर यस सर। यस सर। ओके सर मैं एक फोल्डर्स। आज क्वेश्चन करना था सर, प्रॉब्लम जा रही थी उसमें। यस सर जैसे अगर मैं कहूँ जैसे रैंडम नंबर का मैं एक एरे ले रहा था, हाँ और उसमें जो इवेन इवेन नंबर है तो मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रहा था रिएक्ट में, तो वो नहीं आ रहा था। उसका सम कैलकुलेट होके वो आ रहा था एरे का, लेकिन उस जो मतलब सम हो रहे थे नंबरों का जो सम हो रहा था वो पर्टिकुलर प्रिंट नहीं हो रहा था। ओके तो फिर आंसर क्वेश्चन ये है कि आपने एक एरे ले रखा है, उस एरे के अंदर जितने भी इवन नंबर थे उनका सम आपको प्रिंट कराना था। हाँ सर, तो सम तो आ रहा है, लेकिन मैं जो जो मतलब पर्टिकुलर नंबर इवन नंबर जो सम होके आ रहे थे उनको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था। ओके तो आपका कहना है अगर 1 2 3 4 5 6 आपके एरे की वैल्यूज है तो 2 प्रिंट हो, 4 प्रिंट हो एंड 6 प्रिंट हो, एंड जो आपका सम है वो शो यस हो। यस सर, यस सर।
ओके, सो ये डायरेक्ट आपका शो नहीं होगा, आपको एक एक करके वैल्यूज को अपेंड कराना होगा। तो सपोज अगर आपके पास ये है, एक एरे के अंदर स्टोर करते हैं हम। इस तरीके से करा रहे थे। सर उसमें मैं फॉर लूप लगाया था और एक कंडीशन भी लगाया था। ओके, सो यहाँ पे जब हम एरे को प्रिंट करा रहे हैं, वो डायरेक्ट हमें एरे एज इट इज प्रिंट करके दे दे रहा है। 246 की जगह 246 दे यस दिया सर, उसने। ऐसे ऐसे तो दे यही रहा है रिजल्ट सर आ ऐसे। रहा था। ओके, अगर आपको एक एक वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा आपको। तो आप लूप डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो। इस तरीके से लगाया था क्या आपने? नो सर, मैं रिएक्ट के अंदर फॉर लूप नहीं लगाया था, रिटर्न के बाहर लगाया था फॉर लूप और इफ एल्स कंडीशन भी। ओके, अगर आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो आपको यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना होगा अपना। ओके सर, ओके। जिस तरीके से आपने बाहर फॉर लूप लगाया है, उसी तरीके से आपको एक अंदर फॉर लूप लगाना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो जो भी आप प्रिंट करने के लिए दोगे, फिर वहां पे वो प्रिंट होगा। ठीक ओके है, सर। तो ध्यान से एक बार ट्राई करना अंदर लगाने का, तब जाके आपकी यस वैल्यूज सर, प्रिंट होंगी वहां पे। ओके। ओके फाइन, यहाँ तक बाकी सभी का हो गया है। ओके, सो हम फंक्शंस कंपोनेंट देख रहे थे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं जिसे हम क्रिएट करते हैं, और उसी फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि वो आपकी अनदर कंपोनेंट्स के अंदर इंपोर्ट हो सके। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया था? यस सर। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक की वैल्यू लेंगे और ऑन क्लिक से डेटा को ऐड कराना स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था कि एक फंक्शन है, जो कि दो वैल्यूज को ऐड करता है। वो फंक्शन था हमारा ऐड। उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया था और 10 और 30 पास किया था। जब हमने 10 और 30 पास किया था तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला था
वो हमें 40 मिला था, ठीक है। अब हम एक बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हम कंसोल लगाएंगे। तो जब हमने यहाँ पे फंक्शन को लिखा ऑन क्लिक के अंदर ऐड 10 और 20, यहाँ पे हमने क्या किया, आर्गुमेंट के लिए हमने ये लिख रखा है, पैरामीटर हमने पास किया 10 और 20। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारे कंसोल लॉग में है, ये ऐड फंक्शन 1030, ऐड फंक्शन 1020, ऐड फंक्शन 1030, ऐड फंक्शन 1020, ये हमारा बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, ये कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कराया था। अब जब भी आप कोई इवेंट हैंडलर लगाते हो, जस्ट लाइक ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर एंड सो ऑन, तो क्या होता है, जब तक आप उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं करते तब तक वो रन नहीं होता है। बट रिएक्ट के केस में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मैंने फंक्शन तो लगाया है बट ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो जब भी आपको कोई इवेंट के अंदर फंक्शन पास करना है तो आपको ऐसा एरो फंक्शन पास करना है, कुछ इस तरीके से। तो अगर अब आप रिलोड करोगे पेज तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो रहा है फंक्शन आपका, जब आप शो रिजल्ट पे क्लिक करोगे सिर्फ तभी यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन को यहाँ से हटाता हूँ किसी भी इवेंट हैंडलर के अंदर से, तो यहाँ पे आप फील करोगे कि जो मेरा ऐड फंक्शन है, एरो फंक्शन है जो कि दो वैल्यूज को ऐड करता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे आपका पेज रिरेंडर होगा। यहाँ पे 10 और 20 ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो हो रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सो ये प्रॉब्लम रिएक्ट में आपको तब आएगी जब आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करोगे किसी भी इवेंट हैंडलर के ऊपर। अगर आपको इस प्रॉब्लम से को रिजॉल्व करना है तो आपको आपका फंक्शन एक एरो फंक्शन के अंदर पास करना रहेगा। तो अब जब आप एक्शन पे क्लिक करोगे, जैसे हमारी बटन है शो रिजल्ट, तभी अब ये कॉल होगा। अगर आप पेज रिलोड करोगे तो आपका फंक्शन अभी कॉल नहीं हो रहा है। जैसे आप शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ में आए? यस। यहाँ तक क्लियर है कैसे आप फंक्शन कॉल करोगे किसी भी इवेंट हैंडलर के अंदर? यस सर। यस सर। ओके, Yes, तो sir. क्वेश्चन देखो। यूज ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर यस सर। use on click event handler to call a function in React
तो इसमें कुछ इवेंट हैंडलर्स और है, जैसे ऑन माउस ओवर हो गया, ऑन माउस ओवर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ऑन ब्लर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये तीन इवेंट हैंडलर है। एंड ऑन की प्रेस पे आपको क्या करना है कि जो भी प्रेस होगी आपकी, उससे पहले चेक करना है अगर कोई एंटर की प्रेस कर रहा है कीबोर्ड की, तभी आपका वो फंक्शन कॉल होगा, या फिर कंसोल डॉट लॉग जो भी आप फंक्शन के अंदर लिखोगे वो प्रिंट होगा। अब इसे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो इफ जो भी आप कंडीशन लगाओगे की प्रेस के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे लिखाएगी। तो हाँ, जैसे आपको पता है कि आप जब भी कोई ऑन की प्रेस का इवेंट लगाते हो तो हर एक की एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से एंटर की एक अलग वैल्यू है। तो जहाँ पे आपको करना रहेगा 1020 की जगह, और ई से आप वैल्यू निकाल सकते हो की। तो जैसे ही यूजर अगर आपका एंटर की दबाएगा तब आपको कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर यूजर ABCD या फिर कोई भी अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक की प्रेस करता है तो आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है वहां पे। समझ में आया सभी को क्या करना है? सर ये कीबोर्ड वाला एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। ये आपको एक ऑन की प्रेस इवेंट हैंडल लगाना है जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हो उसके रिगार्डिंग। ओके तो सर। यहाँ पे आपको एक इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट पे क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ पे। ओके सर। यहाँ पे इनपुट के ऊपर आपको क्या लगाना है, ऑन की प्रेस। ये आ गया मेरा इनपुट। यस अब मैं जब इनपुट में लिखता हूँ तो मैं कीबोर्ड की कीज का यूज करता हूँ। यस सर। हेलो के बाद अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होना चाहिए। अब ये हम क्या सीख रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ इनपुट फील्ड्स के अंदर ऐसी कुछ कुछ जो इनपुट फील्ड्स होती है वेबसाइट्स की, उस पर आप एंटर प्रेस करके भी डेटा को स्टोर करा सकते हो। यस जैसे सपोज अगर आप कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाते हो और कुछ सर्च करते हो, तो क्या आप सर्च आइकॉन पे क्लिक करते हो अगर आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट एंटर की प्रेस कर देते हो? यस कुछ सर्च करना रहता है तो आप डायरेक्ट एंटर की प्रेस करते हो, ठीक है। तो जो भी एक्शन रहेगा वो आपकी एंटर की के ऊपर रहेगा अगर आप ऑन की प्रेस इवेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हमें ये टास्क को कंप्लीट करना है। ओके सर। ओके फाइन। एंड सेकंड थिंग, एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट? लिखा व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी तक हमने देखा था कि हम दूसरा कंपोनेंट कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम उसमें डेटा कैसे पास कर सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ से ये हटाते हो एंड ये हटाते हो एंड सीधा प्रॉप्स को प्रिंट करोगे, excuse me, where is prop? Okay, here it is. तो यहाँ पे आप देखोगे कि राहुल आपको मिल रहा है। यस तो जब भी आप कंपोनेंट में कोई वैल्यू को आपको पास करना है, जैसे आप फंक्शन लिखते हो, अभी हमने जो फंक्शन लिखे थे यहाँ पे f.js के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एज अ यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे थे फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये जो मेरा XYZ मैंने लिख रखा है, तो पहले तो मैं इसे फर्स्ट बनाता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट है मेरा। अगर मुझे इस कंपोनेंट के अंदर कोई वैल्यू पास करनी है app.js के अंदर, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो मैं वो डायरेक्ट की और वैल्यू के फॉर्म में कर सकता हूँ। तो जो मेरी की रहेगी वो लेफ्ट साइड में रहेगी और जो वैल्यू रहेगी वो राइट साइड में रहेगी। की का नेम मेरा यूनिक रहेगा, जैसे मैंने नेम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको अगर एज करूंगा, यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ और यहाँ पे डिजिट डालता हूँ। मुझे एज पास करनी है मेरे फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे मैंने 24 लिखा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो अनडिफाइंड मिल रहा है। क्या अनडिफाइंड मिल रहा है, मुझे नेम मिल रहा है अनडिफाइंड। अब जब मैं फर्स्ट और जेएसएक्स में जाके देखूंगा तो मैंने जो गेट किया है वो नेम के नेम से किया है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज पास करोगे इसके अंदर या कोई वैल्यू पास करोगे कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वही नेम यूज करोगे जो आपने पास किया है। तो वहां पे हमने क्या पास किया है, एज पास किया है। तो अगर हमें वैल्यू गेट करनी है हमारे किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो हम वही नेम का यूज करेंगे। तो एज का यूज किया मैंने। तो जब आप यहाँ देखोगे हेलो फर्स्ट फंक्शन 24 एज आ गई हमारे पास। यस इसी सर। तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हो, जैसे किसी यूजर का डेटा हुआ तो यहाँ पे आप नेम पास कर सकते हो, नेम राहुल, फिर तिताली, ये चार तीनों चीजें आ गई। एज जो है 24 है, नेम जो राहुल है एंड तितली डायली है। जो जो हमने पास की वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। एंड सर रिटर्न के समझ भी में यहाँ आया? पे क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है? व्हाट, एक वेट, यस किशन बताइए। सर रिटर्न की भी आप पे रिजल्ट क्यों नहीं आ रही? वो तो कंसोल की भी आप पे आया है। रिटर्न के भी आपके रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे मैंने एक्स्ट्रा कोड ही नहीं लिखा है जो मुझे शो करे। अब देखो रिटर्न के ओके भी सर, पे तो जब आप कोड देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एज लिखी हुई है, ठीक है। अगर मुझे नेम और सिटी यस करना है तो पहले यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नेम एंड सिटी। तो अब जब आप चेक करने जाओगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ये 24 ओके नेम सर। राहुल दिल्ली। तो ये तो हो गया एक तरीका आपका प्रॉप पास करने का, ठीक है।
अब दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि हम ये सारे डेटा को अलग अलग ना भेज के इसका एक ऑब्जेक्ट बना ले और उसमें से पास कर दे। तो वो कैसे होगा? फ्लावर ब्रेस यूज कर सर। डेटा नेम राहुल, एज 25, 35 and city वैल्यू। इसे यहाँ से उठाएंगे, यहाँ देखो डेटा आपका पास हो गया, एज आ गई 35, सिटी आ गई दिल्ली, नेम आ गया राहुल। ठीक है, तो दो तरीके से आप डेटा को पास कर सकते हो, कंपोनेंट टू कंपोनेंट। फर्स्ट रहता है कि आप 1 बाय 1 पास करें की और वैल्यू के साथ। सेकंड रहता है कि आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं जिसके अंदर आप की और वैल्यूज के पेयर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कौन सा टाइप का वेरिएबल लिया डेटा, जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कीज और वैल्यू है, जस्ट लाइक नेम, एज एंड सिटी। सो इस वेरिएबल को मैंने डेटा के अंदर पास किया। जब भी आप कोई वेरिएबल का यूज करोगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, हमारे कर्ली ब्रेसेस का यूज किया हमने, डेटा को पास किया। अब जब हमें गेट करना है हमारे पासिंग पैरामीटर को, तो हमें उसी नेम से गेट करना होगा। तो डेटा लिया हमने, डेटा और कंसोल डॉट लॉग करके से प्रिंट करा दिया। अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे, डेटा डॉट नेम राहुल आ गया यहाँ पे। इसे अलग एक h1 टैग में लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। डेटा डॉट नेम, यहाँ पे आपको नेम दिख गया। इसी तरीके से अगर मैं एक और टैग लेता हूँ h2 डेटा डॉट एज and h3 डेटा डॉट सिटी, राहुल 35 वैल्यू। आ गया पूरा डेटा। यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट है कैसे आप पास करोगे डेटा को? नो सर। नो सर। ओके, ओके, सो फंक्शन कॉलिंग देख ली। फंक्शन को हम इवेंट पे कैसे कॉल करते हैं वो देख लिया। कोई डाउट है उसमें? ओके फाइन। नो सर। डेटा को कैसे पास करते हैं वो भी देख लिया आपने। तो इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करना जाके।
यहाँ पे मेरे पास ऐप डॉट सी एस एस है, तो जब भी मुझे सी एस एस लिखनी होगी तो मैं क्या करूँगा, सी एस एस इसके अंदर लिखूंगा। अगर मुझे कोई क्लास देनी है ऐप डॉट जेएस के अंदर तो मैं क्या दूंगा, कैसे लिखूंगा उसको? क्लास नेम। ओके, तो आईडी जैसा आप लिखते हो एचटीएमएल के अंदर वैसे ही लिखाती है, बट जब आप रिएक्ट में आते हो, स्विच करते हो जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट के अंदर, तो जो आप क्लास लिखते थे नॉर्मल एचटीएमएल टाइप के एट्रीब्यूट के नेम के अकॉर्डिंग, उसको चेंज कर दिया गया है रिएक्ट में क्लास नेम की जगह। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्लास का यूज करना रहेगा तो आप क्लास नेम लिखोगे उसमें। क्लियर है? यस यस। ओके, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे हाई का कलर रेड हो गया। अगर मुझे इसे दूसरे कोई कलर में डालना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करना है, तो मैंने एक्वा कलर यूज किया है। हाँ, प्रोबेबली ग्रीन जैसी है। ओके, तो इसको सेव करूंगा मैं, तो यहाँ पे आपको हाई अब ग्रीन में दिखने लगेगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सी एस एस ये मैंने क्या लिखी है, एक्सटर्नल सी एस लिखी है। हमने इनलाइन सी एस एस देख ली, एक्सटर्नल सी एस एस देख ली, तो हम इंटरनल सी एस एस देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया मैं एक्सटर्नल सी एस एस कैसे लिख सकता हूँ? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉन्ट साइज। कलर डालते हैं रेड। अगर मुझे इसे यूज करना है तो यहाँ पे मैं क्लास नेम हटाऊंगा, स्टाइल डालूंगा, स्टाइल के अंदर स्टाइल वेरिएबल डालूंगा। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कलर रेड हो गया। यस सर। अगर मुझे पिंक करना है तो यहाँ पे अब मेरा कलर पिंक हो गया टेक्स्ट का। तो जब भी आपको इंटरनल सीएसएस यूज करना रहेगा तो आपको एक वेरिएबल लेना रहेगा। ठीक है, आप एक्स वाई जेड कोई भी नेम का वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मैंने एक्स वाई जेड लिया। उसी वेरिएबल को आपको स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर पास करना है, एक्स वाई जेड। एंड जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो सारी चीजें आपकी रनिंग में आ जाएगी।